নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हम आज भागवतम का अध्याय स्कंद 5 अध्याय 8 का 1 से 10 तक श्लोक का पाठ करेंगे। पहले आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशाचार्य प्रभुपाद की जय। माता जी पढ़िए समरी। हरे कृष्णा। अध्याय 8 भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। यद्यपि भरत महाराज अत्यंत उन्नत थे, किंतु एक नन्हे मृग शावक के प्रति आसक्त होने से उनका पतन हुआ। एक दिन सदा की भांति गंडकी नदी में स्नान करके भरत महाराज मंत्र जप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक गर्भिणी मृगी नदी में पानी पीने आई। अचानक किसी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी और मृगी इतनी भयभीत हो गई कि उसने उसी क्षण अपने शिशु को जन्म दे दिया। फिर मृगी ने किसी प्रकार से नदी पार तो कर ली, किंतु तत्पश्चात उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। महाराज भरत को माता विहीन मृग शावक पर तरस आया। उन्होंने उसे जल से निकाला और अपने आश्रम में लाकर अत्यंत लाड से उसे पाला। धीरे धीरे वह इस नन्हे मृग पर इतने आसक्त हो गए कि सदैव उसी के संबंध में स्नेहवत सोचते रहते। जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह महाराज भरत का स्थायी संगी बनता गया और वे सदैव उसी का ध्यान करते। अंततः वे इसके ध्यान में इतने खो गए कि उनका मन विह्वल हो उठता। ज्यों-ज्यों मृग के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती गई, उनकी भक्ति स्थिर पड़ती गई। यद्यपि उन्होंने अपने ऐश्वर्यमय साम्राज्य का परित्याग कर दिया था, किंतु वे इस मृग में बंध गए। इस प्रकार योग अभ्यास से उनका पतन हो गया। एक बार जब मृग वहां से गायब था, तो वे इतने विचलित हुए कि वे उसकी खोज में चल पड़े। खोजते समय विलाप करते रहने से वे गिर पड़े और मर गए। चूंकि उनका मन मृग की सोच विचार में पूर्णतः मग्न था, इसलिए अगले जन्म में वे मृगी की कोख से उत्पन्न हुए। लेकिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत होने के कारण मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी वे अपने पूर्व कर्मों को भूले नहीं। उन्हें ज्ञान था कि वे उच्च पद से किस प्रकार नीचे गिरे थे। अतः अपनी मृगी माँ को छोड़कर वे पुनः आश्रम चले आए। उन्होंने अपने सकाम कर्मों का अंत मृग रूप में किया और उनकी मृत्यु हुई, और जब उनकी मृत्यु हुई वे मृग शरीर से मुक्त हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच एकता तु महानद्यां बोले माता जी पढ़े। एकदा तु महानद्यां कृत अभिषेक नैमिक आवश्यकः। एकदा तु महानद्यां कृत अभिषेक नैमिक आवश्यकः। ब्रह्म अक्षरम अभिगृह्णान मुहूर्तत्रयम् उदक अन्ते उपविवेश। ब्रह्म अक्षरम अभिगृह्णान मुहूर्ते त्रयम् उपविवेश। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौच आदि कृत्यों से निर्मित होकर ओंकार से प्रारंभ होने वाली। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। कट रहा है। सभी का आवाज कट रहा है, सुषमा माता जी का भी और इनकी माता जी का भी। हरे कृष्णा माता जी, फोन आया था इसलिए। अब पढ़े दोबारा से।
हाँ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौच आदि कृत्यों से निर्वृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओंकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 2। तत्र तदा राजन हरिणी पिपाशया तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशय अभ्यासम एक एव उपजगाम। जलाशय अभ्यासम एक एव उपजगाम। अनुवाद। अनुवाद। हे राजन, जब महाराज भरत उस नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने आई। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 3। तया पे पीयमाने उदके तावत एव तया पे पीयमाने उदके तावत एव अविदूरेण नदतः मृगपते उन्नादः। अविदूरेण नदतः मृगपते लोकभयंकर उत्पतत। लोकभयंकर उत्पतत। लोकभयंकर उत्पतत। अनुवाद। अनुवाद। जब वह हिरणी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी, तो निकट ही एक सिंह ने भयंकर गर्जना की। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और उसे इस मृगी ने भी सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 4। तम उपसूत्र सा मृगवधू तमपश्रुत सा मृगवधू बधू प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा। प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा। सुतरामपि हरिभय अभिनिवेश व्यग्र हृदया। सुतराम अपि हरिभय अभिनिवेश व्यग्रहृदया। पारिप्लव दृष्टि अगत तृषा भयात सहसा एव उचक्रम। परिप्लव दृष्टि अगत तृषा भयात सहसा एव उच्चक्रम। अनुवाद। मृगी स्वभाव से अन्य पशुओं द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार संकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी अभी जल पीकर पूर्णतः तृप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने नदी पार करने हेतु छलांग लगा दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या कहानी हो रहा है? हाँ माता जी। हाँ माता जी, समझ में आ रहा है। श्लोक नंबर 5। तस्या उत्पन्नतया अंतवर्त्म्या तस्या उत्पत्त्या उरुभय अवगालितः उरुभय अवगलितः योनि निर्गतः गर्भ स्रोतसी निपपात। योनि निर्गत गर्भ स्रोतसी निपापात। अनुवाद। मृगी गर्भिणी थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया। तात्पर्य। यदि स्त्री डर जाती है या अत्यंत भावुक हो जाती है तो गर्भपात की आशंका रहती है। अतः गर्भिणी स्त्रियों को ऐसे ब्रह्म प्रभावों से दूर रखना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अभी तक हम लोग देखें कि भरत महाराज किस तरह से मतलब हिरणी को जो देख रहे हैं कि कैसे बेचारी गर्भिणी थी, सिंह को देख के डर गई और भागी। भागने में क्या हुआ, उसका जो बच्चा था वो वहीं पे हो गया। और क्या किया, जो उसका गर्भ था वो नदी में बहते जल में गिर गया। झुंड से वो विलग हो गई और अलग एक गुफा में गिरकर वो तत्क्षण मर गई।
तो उसका बच्चा जो था उसी पानी में रह गया। तो आगे अब देखिए उस बच्चे का क्या होता है। श्लोक नंबर 6। तत्प्रसव उत्सर्पण तत्प्रसव उत्सपर्ण कर्णा भयखेद आतुरा स्वगणेन भयखेद आतुरागणेन युज्यमाना कास्यचित् दर्याम् युज्यमाना कृष्णा सारसती निपपात अथ च ममार। कृष्ण सारसती निपपात अथ च ममार। अनुवाद। अपने झुंड से गिले होने तथा गर्भपात से त्रस्त हो जाने से वह कृष्णा मृगी नदी को पार करके अत्यंत भयभीत हुई, अतः एक गुफा में गिरकर वह तत्क्षण मर गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 7। तम तु एन कूनकम तम तु एण कूणकम् कृपणं कृपणम् अनूह्यमानम् अवीक्ष्य कृपणम् तथा अनुहमानम् अविवीक्ष्य अपविद्धं बन्धु इव अनुकम्पया राजऋषि भरतः अपविद्वं बन्धुरिव अनुकम्पया राजऋषि भरतः आदाय मृतमातरम् इति आश्रम पदम् अनयत आदाय मृतमातरम् इति आश्रमपदम् अन्यत। अनुवाद। नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी माँ से बिछुड़े बालक को नदी में बहते देखा। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वास पात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मातृहीन जानकर वे उसे अपने आश्रम में ले आए। तात्पर्य। प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं उसका हमें ज्ञान होता है। महाराज भरत उन्नत भक्त नहीं और होता है। नहीं होता है माता जी, ज्ञान नहीं होता। सॉरी माता जी, सॉरी। प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं उनका हमें ज्ञान नहीं होता है। महाराज भरत उन्नत भक्त और महान राजा थे। वे परमेश्वर की प्रेमा भक्ति के बिंदु तक लगभग पहुंच गए थे, किंतु उस पद से भी वे भौतिक स्तर पर वे नीचे गिर गए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता 2.15 में यह चेतावनी दी गई है। यम ही न व्यस्यत एते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुख धीरम। हाँ माता जी आप पढ़िए तो। यम हि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल नहीं होता वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक बंधन से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि रह जाने से पुनः भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। महाराज भरत के चरित्र का अध्ययन करके हम सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं। जैसा कि आगे के श्लोकों से पता चलेगा, भरत महाराज को मृग शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि मृग शावक पर उनका अत्यंत अत्यंत ममत्व हो गया था। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठाने में दयालु बने, क्योंकि पता नहीं कब हमारी यह सिद्धि नष्ट हो जाए और हमें भौतिक स्तर पर नीचे गिरना पड़े। महाराज भरत का मृग के प्रति दया भाव भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो महाराज तो आध्यात्मिक थे, कितनी अच्छी से भक्ति कर रहे थे, लेकिन एक मृग के कारण उनका भौतिकता के प्रति लगाव हो गया। उस मृग शावक से इतना उनको लगाव हो गया
कि अपना साधना भक्ति सब कुछ वो भूल गए और उसमें रम गए। श्लोक नंबर 8। तस्य हवाएन कुनके उच्चये तस्य हवाएन कुणके उच्चे एतस्मिन् कृतनिज अभिमानस्य एतस्मिन् कृतनिजाभिमानस्य अह तत्पोषण पालन लालन अह तत्पोषण पालन लालन प्रीणन् अनुध्यानेन आत्मनियमा संयमाः श्रीणान् अनुध्ययनेन आत्मनियमा संयमा पुरुष परिचर्या आदयः एक एकशः पुरुष परिचर्या आदया एकैकशः कतिपयेन अभ्युज्यमाना किल सर्वे एव उदवशन् कतिपयेन गणेन विज्योमाना किल सर्व एव उद्वसन्। अनुवाद। अनुवाद। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंसक पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे उसे सहलाते और उसे विश्रामदायक स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान भूलते गए। यहाँ तक कि धीरे धीरे श्री भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। तात्पर्य। इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और विधि विधानों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इसे करने हेतु सन्नद्ध नहीं रहते हैं तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। हमें चाहिए कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और मंगल आरती में सम्मिलित हों, अर्चा विग्रहों की आराधना करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्यों तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने उच्च पद पर क्यों न आसीन हो, पतित हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.5 में कहा गया है। तो ये सब हम लोग कहाँ करते हैं? हरे कृष्णा। ये सब जो इसमें नियम बताए जा रहे हैं तो हम लोग तो करते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ हैं? कृष्ण भावनामृत में हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं हैं उनसे पूछिए कि क्या वो ये सब कर पाते हैं? आपको क्या जवाब मिलेगा? नहीं कर पाते हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है इसका, उनको इसके विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग तो बहुत भाग्यवान है कि हम लोग इस जगह हैं और आज ये सब कुछ कर रहे हैं जो शास्त्रों में हम लोगों को अब तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे, उसको कभी कर नहीं रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम लोग उसको कर भी रहे हैं अपने जीवन में। हरी माता जी, श्लोक आगे। श्रील प्रभुपाद की जय। संगिनी माता जी हैंड रेज। जय जय जय। संगिनी माता जी कुछ बोल रही हैं। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हाँ, बोल रहे माता जी, जैसे यहाँ पर आसक्त हो, लेकिन उनको हिरण के बच्चे को बचाना था कि नहीं बचाना था डूबते हुए? नहीं, बचाते ठीक था, आसक्त बचाए वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे और हिरण थे या वहाँ छोड़ देते उसको। लेकिन उसके चलते इतना ज्यादा जब वो ठीक हो गया तो उसको छोड़ देना चाहिए था उनको। कोई किसी पे कि कोई किसी पे आश्रित नहीं है। भगवान अगर किसी को पृथ्वी पर जन्म दिए हैं तो उसको अपने जीवन मरण भरण पोषण का उसको हर तरह का सुविधा भी दे रखे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे बिना वो कुछ नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हम अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना स्वतंत्र अधिकार है जीने का और हर किसी को भगवान बुद्धि दिए हैं कि किस तरह से वो सरवाइव कर पाएगा। तो जब ठीक है, जब तक वो बच्चा नहीं अपने पर डिपेंड नहीं हो पा रहा तब तक उसकी सेवा वो किए। लेकिन इतना आसक्त हो कि अपनी भक्ति छोड़ दिए वो, इसका असर उनके आध्यात्मिक जीवन पे पड़ा। वो नहीं होना चाहिए था, है ना?
तो वो श्लोक पढ़िए माता जी, पढ़े हम। पढ़े ना माता जी। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्य कार्यवेत तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनी श्री राम। यज्ञ तप और दान रूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। वस्तुतः यज्ञ दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं। यहाँ तक कि सन्यासी को भी इन विधि विधानों का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसे अर्चा विग्रह की आराधना करनी चाहिए और समय तथा जीवन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उसे तप तथा आत्म संयम का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। इन सब का त्याग नहीं किया जा सकता। मनुष्य को यह समझकर कि उसने अब संन्यास धारण कर लिया है, अपने आप को सिद्धि नहीं मान लेना चाहिए, सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति हेतु भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। संगीति माता जी, आपको जवाब मिला यहाँ पे? हाँ माता जी, मिल गया, वही सोच रहे क्यों पूछ रहे ना। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। अब हम लोग श्लोक नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। अहो बत अयम हरिना कुन कह, अहो बतायम पुनः कृपण कृपणा ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रेण, कृपणा ईश्वर रथ चरण परिभ्रमणा स्वगन सुहृत बंधुभ्य परिवर्जितः, स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जितः शरणं च मामुपसादितः मां, शरणं च मामुपसादितः माम् एव माता पितरौ भ्रातृज्ञातिनः, एवं माता पितरो भ्रातृज्ञातिना योथि कान च एव उपेयाय, योति कान च एव उपेयाय न अन्यं कश्चन वेद, न अन्यं कञ्चन वेद मयि अति विक्षुब्धः च अतः एव, मयि अतिविशुद्धः च अत एव मया मत्पराणस्य पोषणपालन लालनम्, मया मत्पराणस्य पोषणं पालं प्रणं लालनम् अनुसूयाननुश्रेष्ठयं शरण्य उपेक्षा दोष विदुषा, अनुसूयना अनुश्रेष्ठं शरणै उपेक्षा दोष विदुषाः। अनुवाद। महान राजा भरत सोचने लगे, अहो बेचारा यह मृग शावक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आ गया है। यह अन्य किसी को न जानकर केवल मुझे अपना पिता, माता, भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है। यह मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्यावश यह नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करूं तथा इसे दुलारूं पुचकारूं। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला इसे मैं कैसे दुत्कारूं। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में अर्थात कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक उन्नत हो जाता है तो वह इस भौतिक संसार के समस्त दुखी प्राणियों के प्रति सहज ही दयालु हो उठता है। वह स्वाभाविक रूप से सामान्य मनुष्यों के कष्टों को ही ध्यान में रखता है, किंतु यदि कोई पतित जीवों के कष्टों को नहीं जानता और शारीरिक सुख देने के उद्देश्य से दयालु हो उठता है, जैसा कि भरत महाराज ने किया, तो ऐसी दया या ममता उसके स्वयं के पतन का कारण बनती है। हरे कृष्णा माता जी, ये लिखा है यहाँ पर, किंतु कोई पतित जीवों के कष्टों को नहीं जानता। पतित जीवों का मतलब, यदि कोई पतित यानी मतलब जो पाप कर्मी है,
यहाँ मनुष्य के लिए बोला जा रहा है। माने अगर जो पाप कर्मी है, जो मतलब पाप करता है और जीवों के कष्ट को नहीं जानता, दूसरे जीव को अगर कष्ट है वो नहीं जानता है, पतित माने गिरा हुआ व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति के लिए पतित बोला जा रहा है, पतित जीव को नहीं बोला जा रहा है। यदि कोई पतित जीवों के कष्टों को नहीं जानता, समझी, और शारीरिक सुख देने के उद्देश्य से दयालु हो उठता है ना। माने अगर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे के जो जीवों का कष्ट है उसको नहीं समझता है। माता जी, जीव कोई भी हो सकता है, चाहे मृग हो सकता है, चाहे कोई कुछ भी, हाँ, मनुष्य कोई हो भी, सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, हाँ, जीव तो कोई भी हो सकता है, मनुष्य भी है, पतित और जीव भी हो सकता है, और कोई मतलब मनुष्य और जानवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि भरत महाराज ने किया। आगे पढ़िए। यदि मनुष्य वास्तव में पतित तथा दुखी मानवता के प्रति दयालु है तो उसे चाहिए कि उन्हें भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना भावना तक ऊपर उठाए। जहाँ तक मृग की बात है, भरत महाराज अत्यंत दयालु हो गए, किंतु यह भूल गए कि इस मृग को आध्यात्मिक भावना तक ऊपर उठा पाना संभव नहीं है, क्योंकि अंततगत्वा मृग पशु ही ठहरा। मात्र पशु की रखवाली के लिए अपने विधि विधानों का परित्याग करना महाराज भरत के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिपादित नियमों का पालन करना चाहिए। यं हि न व्यस्थयन्ते पुरुषं पुरुष सर्व, यं हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभः। जहाँ तक इस भौतिक देह का प्रश्न है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से यदि हम स्वयं विधि विधानों का पालन करते रहें तो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक भावना प्रदान कर सकते हैं। किंतु यदि हम दूसरों के शारीरिक सुखों की चिंता करने के लिए अपने आध्यात्मिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं तो हम स्वयं संकटपूर्ण स्थिति को प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक नंबर 10, आज का अंतिम श्लोक। नूनम ही आर्या साधवः, नूनं हि आर्या साधवः उपशमशीला कृपन् सुहृदः, उपशमशीलः कृपणः एवं विध अर्थे स्वार्थान्, एवं विधि अर्थे स्वार्थान् अपि गुरुतानुपेक्षन्ते। अपि गुरुतरानुपेक्षन्ते। अनुवाद। भले ही कोई संन्यास ले चुका हो, किंतु जो उन्नत है वो निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी चिंता न करे। तात्पर्य: माया अत्यंत प्रबल है। परोपकार, साम्यवाद तथा परमार्थ के नाम पर लोग विश्व में दुखी मानवता के प्रति दया का अनुभव करते हैं। परोपकारी लोग यह नहीं सोच पाते कि मनुष्यों की भौतिक स्थितियों को सुधार पाना असंभव है। भौतिक स्थितियां तो अपने कर्म के अनुसार उच्च शासन दैव द्वारा पूर्व नियत है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दुखी प्राणियों को हम केवल इतना ही लाभ पहुंचा सकते हैं कि उनमें आध्यात्मिक चेतना जगा दे। भौतिक सुख सुविधा बढ़ाए घटाए नहीं जा सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम 1.5.18 में कहा गया है। पढ़िए माता जी। तल्लभते, ये वाला ना है 1.5.18। तल्लभते दुख वदन्तयतः सुखम। जहाँ तक भौतिक सुख का प्रश्न है, बिना प्रयास के प्राप्त होता है, जिस प्रकार की दुख बिना प्रयास के आते हैं। भौतिक सुख तथा कष्ट बिना प्रयास के ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कार्यकलापों की चिंता न करे। यदि कोई दूसरों के प्रति दयालु है या किसी की भलाई कर सकता है तो उसे चाहिए कि उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाए। इस प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक जीव ऊपर उठेगा। भरत महाराज ने हमें उपदेश देने के लिए इस प्रकार से कार्य किए।
किंतु हमें कभी भी तथाकथित शारीरिक कल्याणकारी कार्यकलापों को बढ़ाना नहीं चाहिए। हमें भगवान श्री विष्णु का अनुग्रह प्राप्त करने रूपी हमारे हित का किसी भी कीमत पर परित्याग नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से लोग या तो इससे परिचित नहीं या फिर वे भूल जाते हैं। फलस्वरूप वे अपने मूल उद्देश्य अर्थात श्री विष्णु के अनुग्रह की प्राप्ति को भूलकर शारीरिक सुविधाएं दिलाने हेतु परोपकारी कार्यों में लग जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हम किसी के भौतिक स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। कोई भी जिस भौतिक स्थिति में है वह उसके अभी का कर्म नहीं है, वो उसके पूर्व का कर्म है। लगा है ना, भौतिक स्थितियां तो अपने कर्म के अनुसार उच्च शासन यानी देव द्वारा पूर्व से नियत है। माने हम लोग किसी की भौतिक स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। कभी कभी हम लोग किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो जिससे कोई जो परोपकारी व्यक्ति है तो वो क्या सोचता है, बेचारा बहुत दुखी है, चलो इसका कुछ पैसे से मदद कर देते हैं तो इसका स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वो वास्तव में ठीक करता है? नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके पूर्व जन्म के अनुसार उसको मिला है। तो भौतिक स्थिति हम लोग नहीं बदल सकते हैं किसी का, लेकिन हम क्या बदल सकते हैं? हम उसको आध्यात्मिक स्थिति में ला सकते हैं, उसको कृष्ण भावनामृत में ला सकते हैं। हमारे हाथ में यही है कि हम किसी के भौतिक स्थिति को बदल के उसे अध्यात्म में ला सकते हैं तब जब वो खुद चाहे। अन्यथा हमारा लाख प्रयास भी उसको आध्यात्मिक स्थिति में नहीं ला सकता है। ठीक है। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय।